Let's talk about the process of simple distillation. It is a type of distillation. क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन कंडीशंस और जो प्रोसेस है हमारा किन कंडीशंस में हो रहा है उसकी बेसिस पे हम डिस्टिलेशन को क्लासिफाई कर रहे हैं. डिफाइन करते हैं अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स, ट्रांसफरिंग वेपर्स टू अनदर प्लेस एंड रिकवरिंग लिक्विड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स. जैसे कि हमने डिस्टिलेशन में पढ़ा कि एक मतलब पहले हम एवेपोरेट करवाते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं इनटू अपने लिक्विड को, फिर उसके बाद उसको कंडेंसर से पास करके एक डिफरेंट प्लेस पे लेके जाते हैं और फिर उसको कंडेंस करते हैं एट अ डिफरेंट प्लेस. तो उससे हमारी लिक्विड फॉर्म जो है वापस आ जाती है और हमारी एक सेपरेशन हो जाती है ऑफ द मिक्सचर. apparatus जो है दैट इज स्टिल इज द फ्लास्क जिसको हम हीट करते हैं, जिसमें हमारा मिक्सचर प्रेजेंट है और हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कंडेंसर हमारा जो है कंडेंस करता है, मतलब उसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा होता है जो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है और वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट करने के लिए. रिसीवर जो होता है जिसमें हम रिसीव करते हैं वेपर से जब लिक्विड दोबारा बन जाता है और जो लिक्विड दोबारा बन जाए वेपर से उसको हम डिस्टिलेट कहते हैं. सिंपल डिस्टिलेशन की अगर बात करें दैट इज पार्शियल सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. हमारे पास मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल एक ड्रग एक्सट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल हमने ड्रग एक्सट्रैक्शन किया है, हमने अब इसको सेपरेशन करनी है, तो दिस इज अ सेपरेशन टेक्निक दैट वी विल यूज. पार्शियल सेपरेशन मतलब एक सिंपल डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है उससे कंप्लीटली सेपरेशन पॉसिबल नहीं है. ये हम आगे जाकर देखते हैं क्यों नहीं पॉसिबल. और जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है दैट इज इट्स कंसंट्रेशन इन इंक्रीज इन वेपर्स. ऑब्वियसली जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, अब सिंपल डिस्टिलेशन में हम यूज कर रहे होते हैं मोस्टली लिक्विड जो है वो किसी सॉलिड एक्सट्रैक्ट के साथ प्रेजेंट है. अब लिक्विड जो है वो इजीली एवेपोरेट होगा, जल्दी एवेपोरेट होगा, तो जो वेपर्स हैं उसमें उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी. अब लिक्विड जो है दैट इज़ मोर वोलेटाइल देन एनी सॉलिड, तो वेपर्स में लिक्विड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. एप्लीकेशन इस सिंपल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं? सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स, प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड नाम से श्योर है डिस्टिल्ड वाटर की प्रिपरेशन के लिए, रिकवरी ऑफ एल्कोहल इन प्रिपरेशन ऑफ ड्रग एक्सट्रैक्ट्स. ड्रग एक्सट्रैक्शन के बाद उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद एल्कोहल की सेपरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं टू सेपरेट द एल्कोहल फ्रॉम द एक्टिव इंग्रेडिएंट. 70 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स. अब ये जो सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, हमने कहा कि ये पार्शियल सेपरेशन है सिर्फ, लेकिन हम इसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं अगर हमारे जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो सॉलिड और लिक्विड्स हैं, उनमें 70 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो तो हमारा प्रोसेस काफ़ी इफेक्टिव होगा. डबल डिस्टिलेशन टू इंक्रीज प्योरिटी. पार्शियल सेपरेशन मतलब कंप्लीटली प्योर हमारे पास डिस्टिलेट ऑब्टेन नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा डिस्टिलेशन का प्रोसेस कर लिया, दोबारा जो हमारा एपरेटस है उसको रिकवर किया, फिर उसके बाद एक और दफ़ा डिस्टिलेशन का प्रोसेस कर लिया, दैट इज़ डबल डिस्टिलेशन. और इसका मकसद ये है कि टू ओनली इंक्रीज द प्योरिटी. प्रोसेस इज let's talk about the process through diagram. Process is generally the same. We have talked before in the overview of distillation. एक हीटिंग फ्लास्क है जिसको हम कह रहे हैं स्टिल, इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है. वेट, दिस इज अ हीटिंग फ्लास्क ऑल्सो नोन एज स्टिल. इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे हमारा मिक्सचर प्रेजेंट है सॉलिड और लिक्विड का, नॉन वोलेटाइल सॉलिड का और लिक्विड का. इसको हमने हीट प्रोवाइड की, ऊपर टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर लगा हुआ है. अब यहाँ पे एक कंडेंसर अटैच्ड है. कंडेंसर अपसाइड डाउन क्यों है इसकी भी हम बात करते हैं. कंडेंसर के बाद एक फ्लास्क है जहाँ पे हमारे पास जो वेपर्स के बाद लिक्विड दोबारा रीफॉर्म हो रहा है उसको कलेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे हमारा डिस्टिलेट प्रेजेंट है और ये रिसीविंग फ्लास्क है, रिसीवर कहते हैं इसको. अब कंडेंसर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में
इस मतलब अपसाइड डाउन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हमारे पास जो वेपर्स हैं वो यहाँ से बन के इसके थ्रू यहाँ अपसाइड डाउन जाएंगे। अब यहाँ पे जब वो जा रहे होंगे हमारे वेपर्स, तो ये जो कंडेंसर लगा हुआ है वो उसको कंडेंस कर देगा वेपर्स को, उसको लिक्विड फॉर्म में बना देगा। अब जब यहाँ पे लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा इसकी सरफेस पे, इसकी वॉल्स पे, तो हम चाह रहे हैं कि वो आगे की तरफ एक्यूमुलेट हो। वो अगर ये इस तरह होती तो वो एक्यूमुलेट हो के वापस दोबारा उसमें आ जाता, तो उस प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए ये अपसाइड डाउन होती है। कंडेंसर की प्रॉपर्टी ये है कि एक तो उसको ईजीली हीट वो ट्रांसफ़र हो जाए उसके अक्रॉस, मतलब जो हमारे वेपर्स हैं और हमारा जो लिक्विड फ्लो कर रहा है इसमें, वो इजीली हीट उसमें से अक्रॉस हो जाए। इसलिए हम मोस्टली प्रेफर करते हैं मेटल्स को एज कम्पेयर टू ग्लास, क्योंकि मेटल्स की हीट डिसिपेशन कैपेसिटी ज़्यादा है। अब दूसरी बात कि जो हमारा फ्लूइड है वो दिस इज़ द इनलेट और दिस इज़ आउटलेट। यहाँ से इनलेट क्यों? अब वेपर्स जो नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और फ्लूइड जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। मकसद क्या है इस चीज़ का? टू प्रूव एफिशिएंसी और मैक्सिमम हमारे पास जो है कंडेंसेशन, मैक्सिमम जो वेपर्स हैं हमारे पास वो कंडेंस करेंगे इस ऑपोजिट फ्लो की वजह से। जो सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे हमारे पास लिक्विड बन गया, दिस विल एक्यूमुलेट इन द रिसीवर और द रिसीविंग फ्लास्क। इसको हम डिस्टिलेट कह रहे हैं जो एक्यूमुलेट हो रहा है। और यहाँ पे एक वैक्यूम अचीव करने के लिए एक टैप लगा होता है टू अचीव द वैक्यूम, ताकि एयर की एक्यूमुलेशन ना हो। ये तो हो गया प्रोसेस। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बम्पिंग क्या है? बम्पिंग जो है इट इज़ अवॉइडेड बाय एडिंग चिप ऑफ पोर्स अवॉइडेड पार्ट बिफोर स्टैंडिंग नॉट ड्यूरिंग। अब बम्पिंग जो है, अगर यहाँ पे हमारे पास ओवर हीटिंग हो जाए, जो हमारे पास फ्लास्क है जहाँ पे हमारे पास मिक्सचर प्रेजेंट है, जहाँ पे ओवर हीटिंग हो जाए तो यहाँ से लिक्विड उसके जो क्या कह सकते हैं मिक्सचर के जो लिक्विड पोर्शन है उसके जो पार्टिकल्स हैं या लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जो लिक्विड है वो यहाँ से इस फ्लास्क में डायरेक्ट जा सकता है। अगर ओवरफ्लो हो, ओवर हीटिंग हो, और ओवर हीटिंग की वजह से जो ज़्यादा एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, और मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं। अब वो हम नहीं चाहते, सिर्फ हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे पास वेपर्स हों और वेपर्स यहाँ से आके जाएं। तो ये जो बम्पिंग है, बम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स है यहाँ टूवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हम ख़त्म करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं चिप ऑफ पोर्स। अब चिप ऑफ पोर्स तब यूज़ करना है जब ये प्रोसेस हमने शुरू करना है। अब अगर हमने तब नहीं डाला और जब उसकी ओवर हीटिंग हो रही है तब हमने चिप ऑफ पोर्स ऐड कर दी, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, वो ज़्यादा उसको एग्रेवेट करेगा, क्योंकि उससे एकदम से बहुत ज़्यादा वेपर्स बन जाएंगे और वो हम नहीं चाहते। तो जो हम बम्पिंग को अवॉइड करने के लिए हम ऐड कर रहे हैं चिप ऑफ पोर्स, ताकि हमारा जो एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर कोई भी वेपर्स, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वेपर्स यहाँ से फॉरवर्ड जाएं। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द लिमिटेशंस, हमने कहा कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्योरिटी हमारे पास आ रही है। तो लिमिटेशंस इस प्रोसेस की सिंपल डिस्टिलेशन की क्या है? दैट इज सिंगल वेपोराइजेशन कंडेंसेशन साइकिल। एक दफ़ा हमने अपैरेटस सेटअप कर लिया तो हम उसमें एक ही दफ़ा प्रोसेस कर सकते हैं, उसको बार बार उसी में नहीं नेक्स्ट डिस्टिलेशन का साइकिल कर सकते। अब डिस्टिलेशन के साइकिल को हम सिंपली ये कह रहे हैं वेपोराइजेशन कंडेंसेशन साइकिल है, तो एक ही दफ़ा वेपोराइजेशन कंडेंसेशन साइकिल हो सकता है अपैरेटस में। फिर हमें सारा मिक्सचर निकालना पड़ेगा। अगर हमने नेक्स्ट डबल डिस्टिलेशन के लिए, जैसे नेक्स्ट हमने एक और दफ़ा डिस्टिलेशन करनी है, तो हमें अपना लिक्विड निकालने पड़ेंगे और उसको अपैरेटस को दोबारा सेम एज द बिफोर यूज़ सेटअप करना पड़ेगा, और फिर शुरू से हमें एक दोबारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो कंप्लीट सेपरेशन इज़ इम्पॉसिबल, डिस्टिलेट इज़ इम्प्योर, जिसकी वजह से कंप्लीट जो डिस्टिलेशन है दैट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि एक ही सिंगल उसमें ऑब्वियसली कर रहे हैं, तो सिंगल इज़ वेरी
वेग और वो कंप्लीट सेपरेशन नहीं दे सकता हमें। रिलेटिव प्योर सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने पढ़ा कि अगर वो सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉलिड में के साथ साथ जो लिक्विड है इन दोनों में 70 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क हो, किस चीज़ में, बॉइलिंग पॉइंट्स में, क्योंकि डिस्टिलेशन हमें बॉइलिंग पॉइंट की सेपरेशन, बॉइलिंग पॉइंट की वजह से सेपरेशन हो रही है। तो अगर कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में 70 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होगा तब जाके हमारे पास एक एफिशिएंट प्रोसेस आएगा, लेकिन तब भी एक रिलेटिव प्योर सब्सटेंस सेपरेट मिलेगा, हमें डिस्टिलेट मिलेगा। कंप्लीटली प्योरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल वेपराइजेशन और कंडेंसेशन साइकिल। अब हमने कहा कि एक वक्त पे एक ही दफ़ा एक ही लिक्विड के साथ एक ही दफ़ा साइकिल ऑब्टेन हो सकता है। दूसरी दफ़ा अगर हम करना चाहेंगे तो हमें उसको पूरा एपरेटस जो है दोबारा शुरू से सेटअप करना पड़ेगा। हम कर तो सकते हैं कि एक दफ़ा हमने प्रोसेस कर लिया, फिर हम दूसरी दफ़ा एपरेटस सेटअप करके दूसरी दफ़ा कर लें, तीसरी दफ़ा एपरेटस सेटअप करके तीसरी दफ़ा कर लें, लेकिन ये एक नॉन एफिशिएंट प्रोसेस होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगी, बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी और एक बहुत टीडियस प्रोसेस होगा, इसीलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते। अब एक पॉजिटिव पॉइंट जो इस सिंपल डिस्टिलेशन का है, दैट इज एक सिंपल सेटअप है, फास्ट प्रोसेस है, कंज्यूम्स लेस एनर्जी एंड बेस्ट फॉर रिलेटिवली प्योर लिक्विड्स। जो पहले से ही रिलेटिवली प्योर हैं उनके लिए बेस्ट है। एप्लीकेशंस अलॉन्ग विथ हमने पढ़ा कि डिस्टिल्ड वाटर ऑब्टेन करने के साथ साथ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड्स, प्रिपरेशन ऑफ ईथर अमाइल नाइट्रेट, ये सब्सटेंसेस हैं जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। डिस्टिल वाटर की प्रिपरेशन हो सकती है इसके थ्रू, और आइडेंटिफिकेशन मतलब विच सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, उसके लिए हमें सिर्फ प्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अल्कोहल प्रेजेंट है, उसकी वो जितना भी डिस्टिलेट हमारे पास इम्प्योर होगा, हम उसके टेस्ट करके पता चल जाएंगे कि इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, वो उसका सिर्फ एक क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा। दैट इज इट अबाउट द सिंपल डिस्टिलेशन।